जिन्वानी नमस्कृत्य मातृवदहितकारिणी लोकस्य वर्णनं किंचित क्रियते अत्र यथागमम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासंग जिन्वानी माता की जय। कर्णन योग ग्रंथराज की जय। एक बार पुनः 161 नंबर प्रश्न से ले रहे हैं। लोक किसे कहते हैं? जगत श्रेणी के घन प्रमाण अर्थात 343 घन राजू को लोक कहते हैं। घन राजू 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू, जब 3 संख्या मल्टीप्लाई होती है तो घन वॉल्यूम हो जाता, घन हो जाता है। तो 343 हम लोगों ने सीखा था आकृति बना करके। 7 राजू गुना 7 राजू गुना 7 राजू इज इक्वल टू 343 घन राजू। जगत श्रेणी किसे कहते हैं? एक प्रदेश चौड़े और 7 राजू लंबे आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। हमने समझा था कल पेंसिल से कि जैसे मान लीजिए ये यहाँ 7 राजू कहाँ से कहाँ तक है किरण भाभी? 7 राजू का नाप 2 तरह से बताया गया था। कहाँ से कहाँ तक है 7 राजू? किरण काला हीरा जी पांड्या 7 राजू नहीं, 7 राजू कहाँ से कहाँ है? 7 राजू ऊपर में तो 1 सेकेंड भाभी सोच रहे हैं। नीचे की पृथ्वी से लेके सब अपने को म्यूट कर लें, केवल जवाब जो दे रही उनको छोड़ के सब अपने को म्यूट कर लें। हाँ बोलिए हीरा जी। नीचे की पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी से लेके ऊपर नहीं ध्यान आ रहा है पूरा, मैंने कैसे बोला जाए वो नहीं ध्यान आ रहा है। मंजू पाटनी, मंजू जी पाटनी कलकत्ता। 7 राजू कहाँ से कहाँ तक है? लगता वो भी नहीं है, देखना पड़ेगा कौन है। चलिए मंजू जी जयपुर, 7 राजू कहाँ से कहाँ तक है? इसको मध्य लोक से सिद्धशिला तक वो काउंट करेंगे क्या 7 राजू? क्या बोलने से तो मेरा उत्तर देना पड़ जाएगा। आप बोलिए, आपसे पूछे हैं आप क्योंकि बताइए। नीचे 7 राजू है फिर वापिस 7 राजू है तो ये मध्य लोक से सिद्धशिला, इसको प्रॉपर आंसर तो है नहीं। मधुकाला जी आप बता पाएंगी? नहीं दीदी नहीं। जेठी भाई साहब, जेठी गनवाल भाई साहब, 7 राजू कहाँ से कहाँ तक हैं? 7 राजू अधोलोक 7 राजू है, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक मिलके भी 7 राजू है, और 7 राजू अंदर डीप भी है, अंदर गहराई भी 7 राजू है। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं जगत श्रेणी, उसमें हमको लंबाई चाहिए। तो लंबाई हमको बताइए 7 राजू कहाँ से कहाँ तक है। बहुत बढ़िया से पढ़ाया गया है, बहुत बढ़िया से समझाया गया है। तो दक्षिण उत्तर 7 राजू आएगा। दक्षिण उत्तर
दक्षिणोत्तर भी 7 राजू है, पर 7 राजू एक जैसा नहीं है दक्षिणोत्तर। नीचे हाँ, तो 7 कहाँ राजू से फिर कहाँ तक? दक्षिण उत्तर तो अनंत आकाश है, अथवा लोकाकाश भी बहुत बड़ा है। कहाँ से कहाँ तक 7 राजू है? एक बार मैं बताऊं वापिस, 7 राजू ये नीचे। एक हाँ। मिनट ऐसे किसी से पूछ रखे हैं, उनको ना करने दीजिए, ऐसे नहीं बोलिए बीच में प्लीज। नहीं आ रहा है, ध्यान में नहीं आ रहा है। त्रिशला जी जैन, अनम्यूट करिए। 7 राजू, एक तो जो नीचे पृथ्वी है, 7 नख की पृथ्वी है, वहाँ 7 राजू है वो लंबाई, और एक मध्य लोक से लेकर ऊपर आका उसी शिला तक 7 राजू है। 2 जगह 7 राजू है। हाँ, 2 जगह तो ठीक से बताइए। मध्य लोक से ऊपर तक, 7वीं पृथ्वी से, ये तो ऐसे तो मैंने नहीं पढ़ाया है, बिल्कुल नहीं पढ़ाया है। हाँ, 7वीं पृथ्वी पे नीचे, 7वीं पृथ्वी पे नीचे 7 राजू है, नीचे की तरफ 7 राजू है, और ऊपर मध्य लोक से ऊपर शिला तक 7 राजू है। मतलब नीचे की पृथ्वी में 7 राजू, ये आंसर कहाँ से बन गया? मुझे नहीं। ये चाहिए, मुझे लंबाई चाहिए। हाँ, लंबाई बता रही हूँ ना मैं। हाँ, लंबाई बताइए, कहाँ से कहाँ तक 7 राजू है? 3 लोक का जो नक्शा है, उसमें जो नीचे है, वो नीचे 7 राजू लंबाई क्या है। है? क्या नीचे क्या? नीचे जो पृथ्वी, कहाँ 7वें नरक की जो पृथ्वी है, वो जो नीचे वाली पृथ्वी है, वो 7 राजू है। जो ऐसे ही बना। नहीं भाई, ललिता जी मैं बोलूं? आपसे तो पहले पूछा था, आप तो गायब हो गए थे। मैं तो एक मिनट उधर चली गई। पूरा ठीक से मैंने पहले आप ही को पुकारा था। हाँ, चलिए बताइए। हाँ, बोलो। मेरा पूरा ठीक है कि मालूम नहीं ऐसी है। लंबाई तो जगत श्रेणी आकाश नहीं, जगत श्रेणी 7 राजू बराबर होती है, और जगत श्रेणी के आकाश के 700 प्रदेश है। तो ये क्या निकलेगा पता नहीं, इतना याद है मुझे तो, और मालूम नहीं है। ये नहीं पूछ रही हूँ, मेरे हाँ, तो लंबाई पूछ रही हैं आप, मालूम है आगे इतना समझा रही हूँ। जगत श्रेणी लोगों को, लोग ये भी याद रख रखे हैं कि नहीं कि 7 राजू कहाँ से कहाँ तक है, जबकि बहुत बढ़िया से समझाया गया है। चलिए, सुमन जैन, मैं बताऊं? मेरू पर्वत के नीचे, मेरू पर्वत से नीचे अधोलोक तक 7 राजू है, और मेरू पर्वत से ऊपर एक बाल पर्यंत अंतर देके ऊर्ध्वलोक तक 7 राजू है। मैं बता, आपका भी आंसर तो ठीक नहीं है। हाँ, चलिए आप भी बताइए। मैं बताऊं? हाँ, बिल्कुल बताइए ना। नीचे अधोलोक के वात वलय से लेकर के और मध्य लोक तक 7 राजू है। फिर मध्य लोक से लेकर के ऊपर सिद्ध शिला के तनुवात वलय तक 7 राजू है, और नीचे का अधोलोक का भी जो है वो भी 7 है। कुछ ठीक हुआ, लेकिन पूरा ठीक अभी भी आप मेरू पर्वत से तो नीचे है अधोलोक तक 7 राजू, जिसमें 6 राजू में तो नरक है, 1 राजू में 7 राजू मैंने तनुवात वाले। आप लोग को अपने आगम में एक परमाणु की कसर नहीं रहती है, एक परमाणु का हिसाब है अपने आगम में। और आप लोग तो कई किलोमीटर का हिसाब छोड़ दिए। अब वापस अब बोलिए मंजू जी, जयपुर। नहीं, चलिए नीचे जो कल पृथ्वी है ना, उसका अब आपको बोलने दीजिए। अब आपने ना कह दिया तो अब रहने दीजिए। नहीं तो बोल रही ना कल। हाँ, चलिए। हाँ, बोलिए। कलकला पृथ्वी से लेके ऊपर ये मध्य लोक के चित्रा पृथ्वी तक नहीं कैसे बोला जाएगा? तीनों बात वलय के बाद सुनिए, ध्यान से सुन लीजिए। कुछ लिखा दीजिए ना ललिता जी, लिखा दीजिए, थोड़ा सा धीरे बोलिएगा। देखिए कितना आप लोग को मैं दिखाऊं। मैंने इतने सिद्धांत, हालांकि मैं पलट के देखूंगी कि नहीं, ये मैं नहीं श्योर करती हूँ। कॉपियों की कॉपियों भर लेती हूँ सिद्धांत लिख के। कुछ सिद्धांत होते हैं ना, अपने लोग को लिख लेना चाहिए। वो ठीक, अब जैसे मेरे को भी ये याद नहीं था, मेरे को भी अब बताते बताते अब याद हो गया। मेरे को कौन सा याद हो जाता है, मेरे को भी याद नहीं रहता है, ये बोलते बोलते उस चीज का। देखिए समझिए बात को, 14 राजू ये सब कोई हम लोग जान रहे हैं, ये तो जान रहे हैं ना सब कोई। अपने को अनम्यूट करके बोलिए, ये सब कोई जान रहे हैं, सब कोई अनम्यूट करके बोलिए। दीदी जान रहे हैं, जान रहे हैं, यस जान रहे हैं। लोकाकाश ऐसे लंबाई में
ऐसे लंबाई में, यहाँ गहराई नहीं अभी लेना है। जैसा जेठी भाई साहब ने गहराई वहराई बोल दिया, और भी किसने बोला था क्या, यहाँ हम गहराई नहीं सुन रहे हैं, अभी गहराई नहीं सोच रहे हैं, हम घनफल नहीं निकाल रहे हैं। हम केवल अभी ये सोच रहे हैं कि जो लोकाकाश है, अलोकाकाश के बीचों बीच जो लोकाकाश है, वो लंबा आखिर में कितना है। तो आचार्यों ने बताया 14 राजू है। ठीक है, वो 14 राजू लंबा है। तो क्या 14 राजू हम लिखते कि 14 राजू लंबा लोकाकाश है? बोला बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन वो 2 भागों में विभक्त है, 7 राजू 7 राजू। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सारी गणना हमारी जीव कांड जी में, कर्म कांड जी में, कर्म कांड जी में गणना कम है, गणना जीव कांड जी में ही है। सारी गणना हमारी 7 राजू से चलती है। तो 7 राजू तो विभक्त किए गए। अब वो 7 राजू कहाँ तक बनता है? तो नीचे तीनों बात वाले को छोड़ दीजिए, उसके बाद कलंकला भूमि है या कलकल भूमि है, जो भी आपको अच्छा लगे बोलिए आप, जिसमें कि सभी तरह के अस्थावर जीव, 5 काय के अस्थावर जीव, ये भी ध्यान रखिएगा, निगोद भूमि उसको लोग कहते हैं। वहां केवल निगोद नहीं है, वहां 5 तरह के एक इंद्रिय स्थावर जीव पाए जाते हैं। उस कलंकला भूमि से ऊपर जाते जाइए, जहां सुमेरु पर्वत की जड़ है, वहां तक 7 राजू है। सुमेरु पर्वत की जड़ 1000 योजन चित्रा पृथ्वी के अंदर है। वो चित्रा पृथ्वी कौन सी? जिस पर हम लोग रहते हैं। तो सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर के ऊपर के तनुबात वलय तक 7 राजू है। नीचे के तनुबात वलय से लेकर सुमेरु पर्वत की जड़ के नीचे तक 7 राजू है। सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर के और ऊपर तनुबात वलय तक, सिद्ध शिला के ऊपर जो तनुबात वलय है, वहां तक 7 राजू है। 7 राजू ऊर्ध्वलोक कहलाता है, 7 राजू अधोलोक कहलाता है। तो अधोलोक तो ठीक है क्योंकि उसमें सारी रचना है, लेकिन ऊर्ध्वलोक में मध्य लोक भी उसी में गिना गया है, क्योंकि सुमेरु पर्वत की जड़ से लेके सुमेरु पर्वत की ऊंचाई तक के क्षेत्र को मध्य लोक कहते हैं, जो राजू के हिसाब में सागर के सामने बिंदु है, इसलिए उसको ऊर्ध्वलोक में ही गिना गया है। तो मध्य लोक कितना हुआ? सुमेरु पर्वत की जड़ से लेकर के सुमेरु पर्वत की चूलिका तक। अधोलोक कितना हुआ? जो कि 7 राजू है अधोलोक। सुमेरु पर्वत की जड़ से लेके कलकला भूमि के नीचे 3 बात वलय हैं, उत बात वलय के तनु बात वलय तक। बात वलय नहीं है 14 राजू के अंदर, बात वलय नहीं है। और फिर 7 राजू कौन सा हुआ? सुमेरु पर्वत की जड़ जो 1000 योजन की है, उससे लेकर सिद्ध शिला जो बनी हुई है, वहां पर तीनों बात वलय हैं। तो तनु बात वलय के तक 7 राजू हैं। ये 7 राजू जो हैं, इनको 7 राजू को जगत श्रेणी कहते हैं। जगत श्रेणी मतलब कहीं अगर जगत श्रेणी लिखी हो तो उसका मतलब हम क्या समझें? 7 राजू। समझ में आया? ये तो आपने 7 राजू का ही बताया की गणना बताई ना। सुमेरु पर्वत की जड़ से जो 1000 योजन का है, ऊपर तनुवात वलय तक का ही अपन गिनती 7 राजू करेंगे ना। हाँ, और यही हुआ नीचे, ना। हाँ, नीचे सुमेरु पर्वत की जड़ से लेके नीचे के तनुबात वलय तक जो कलकल भूमि है, वहां। आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। म्यूट कर दी, हमको गलती से हो गया तो सबको कर रही हूँ। वापस बोलिए ना। सुमेरु पर्वत, हाँ बोल रहे हैं अभी। सुमेरु पर्वत की जड़ से लेके, माने जड़ के नीचे से, जड़ माने जड़ नहीं लेना, जड़ के नीचे से नीचे के कलकला भूमि तक 7 राजू है। तो इस तरह से हमारा लोक 14 राजू कहलाता है। हमने ये भी पढ़ा था कि लोक नाली तो 14 राजू है, परंतु तृष्णाली 13 राजू से कुछ कम। याद होगा लोगों को, हम लोगों ने गणित भी लगाया था, हिसाब भी लगाया था। 1 राजू तो कलकल भूमि ऐसे ही खत्म हो जाएगी, तो 13 राजू बचा। 13 राजू में से फिर नीचे के 7वें नरक में नारकी बीच के पोर्शन में रहते हैं, तो उसका कुछ भाग खत्म हो गया। फिर ऊपर जा करके सरवार सिद्धि के उससे लेकर के ध्वजदंड से लेकर के 12 योजन की भूमि है, 8 योजन 12 योजन का
ध्वजदंड है, 8 योजन की भूमि है। तो इस तरह से वो कम करा करके और अपने को निकला था कि 13 राजू से कुछ कम त्रस नाली है। लोक नाली कितनी है? 14 राजू, क्योंकि लोक अपना 14 राजू का है। हमको पता नहीं, आज सामायिक में अचानक से मेरे एकदम अंदर से आया कि हमको श्रेणी पूछनी चाहिए, आप लोग को ये पूछना चाहिए कि साथ ये श्रेणी पढ़ा तो रहे हैं और अधकचरी हो जाएगी अगर लोगों को ध्यान नहीं होगा तो। भूल जाते हैं, सभी भूलते, मैं भी भूलती हूँ। मैं कौन सा नहीं भूल, मैं तो और ज्यादा भूलती हूँ। 10 तरह की चीज दिमाग में होती है। ललिता जी, ये जो आप कलकला भूमि बोल रहे हैं, इसी को तनुवात, इसी को ये मतलब तनुवात वाले किसको बोला? पर्वत की जड़ के नीचे से लेकर नीचे कलकला भूमि की ऊपर तनुवात वाला है। उसके बाद तीन बात वाला है। उसके बाद भाभी पहला बात वाले का नाम तनुवात वाले है, दूसरा का घनोदधी है, तीसरा का घन बात वाले, 3 बात वाले हैं। क्योंकि उसी आधार से सारा लोक है ना, बात वाले के आधार से लोक टिका हुआ। तो उन बात वाले को नहीं लेना है 14 राजू में, क्योंकि खाली कलकल भूमि को लेना। हाँ, खाली कलकल भूमि से। हाँ, तो जो 7 नरक है वो 6 राजू में है। वास्तव में दिमाग में क्या रहता है? 7 राजू 7 नरक में है, 7 नरक 7 राजू में है। वास्तव में 7 नरक 6 राजू में है, 1 राजू में कलकला भूमि है, जिसमें कि 5 तरह के स्थावर का एक जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं कि भाई जगत श्रेणी किसको माने, क्योंकि जगत श्रेणी करके सारा समुच्ची संख्या निकलती देवों की जगत श्रेणी से, त्रियंचों की संख्या निकलती है जगत श्रेणी से, सारे नारकियों की संख्या निकलती है जगत श्रेणी से। तो हमको जगत श्रेणी तो समझना भी चाहिए और याद भी कोशिश करना चाहिए। तो वो जगत श्रेणी कह रहे हैं कि 7 राजू को जगत श्रेणी कहते हैं। तो अपने लोग 14 राजू का है लोग, तो वास्तव में 2 जगत श्रेणी हो गई। पूरे लोक में अगर लंबाई के हिसाब से देखा जाए तो 2 जगत श्रेणी हो गई। तो वो जगत श्रेणी कहते किसके? हाथ में सोची थी, छोटी छोटी कोई चीज ऐसा करूं तो क्या क्या लाती? अच्छा, ये पता है। देखिए, आकाश के प्रदेश ऐसे ही हैं। पूरा लोक आकाश में जो आकाश के प्रदेश हैं, जैसे ये बिंदी है, बिंदी पर बिंदी, बिंदी पर बिंदी, इसी तरह से आकाश के प्रदेश। इसमें तो गैप दे रखा, वो गैप नहीं, बिल्कुल सटे हुए हैं, है ना। इसी तरह से आकाश के प्रदेश। यहाँ जगत श्रेणी से किसको लेना? 7 राजू। कोई भी एक सीधी लाइन, एक प्रदेश की सीधी लाइन कितनी लंबी, इसको हम 7 राजू मान लेते हैं। इसको हम मान लेते हैं सुमेरु पर्वत की जड़ है, और ये ऊपर मान लेते हैं सीधी शिला, तनुवात वाले इसके ऊपर ये सीधी शिला है, यानी 7 राजू है। ये 7 राजू एक 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 प्रदेश जैसे सज जाते हैं, उसको कहा जाएगा जगत श्रेणी। तो जगत श्रेणी कितनी होती है? 7 राजू। जो 700 आपने भाभी बोला, वो तो मैंने समझाने के लिए एक संख्या पर जूम की थी। इसमें तो बहुत प्रदेश होते हैं 7 राजू में, वो आपको समझाने के लिए कि भाई जो आ रहा था बार बार मैथमेटिक्स आ रहा था, उसको निकालने के लिए बोला गया था। तो एक प्रदेश चौड़े माने एक एक आकाश का प्रदेश, एक एक आकाश का प्रदेश ऐसे सजा हुआ है, कहाँ तक? 7 राजू तक। तो उसको ये कहते हैं कि एक प्रदेश चौड़े और 7 राजू लंबे आकाश प्रदेशों की पंक्ति को श्रेणी कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? किसी संख्या को लेकर उसी संख्या का परस्पर गुणा करने को वर्ग कहते हैं। इसे कृति भी कहते हैं। कृति शब्द अपने आगम का है और वर्ग शब्द अपने लौकिक गणित में चलता है। घन किसे कहते हैं? किसी संख्या को 3 बार रखकर परस्पर गुणा करने को घन कहते हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 2 = 8। अब कहते हैं जगत प्रतर किसे कहते हैं? जगत श्रेणी के वर्ग को जगत प्रतर कहते हैं। यथा जगत श्रेणी गुना जगत श्रेणी, यानी जगत श्रेणी के स्क्वायर को जगत प्रतर कहते हैं। इसमें हमने समझाया था कि मान लेते हैं ये 7 जगत श्रेणी 7 राजू की है और इसमें ललिता जी आप म्यूट हो। नहीं आ रही है आवाज, बिल्कुल आवाज एक बार चेक करो आप। आवाज आ रही है? हम मान लीजिए ये जगत श्रेणी है, ये 7 राजू की जगत श्रेणी है। इसमें मान लिया हमने कि 100 प्रदेश हैं, तो जगत प्रतर में कितने प्रदेश होंगे?
तो आचार्य कह रहे हैं जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, यानी जैसे नहीं गुना, अरे उसमें होगा गलत, हम उससे क्या करें, हम जो चीज अपना पढ़ रहे गुना है, आपको कल भी कहती उसको ठीक कर दीजिए, होगा ही नहीं ना। जो चीज मेरे को बढ़िया से आती है उसमें हमको किताब की गलती पकड़ लेते हैं हम। जैसे ये एक जगत श्रेणी हुई, ठीक है, एक बिंदी एक जगत श्रेणी हुई, ठीक है, ये 7 राजू हुआ, समझ लीजिए, यहाँ से एक एक प्रदेश गया, 7 राजू हुआ। ये एक और जगत श्रेणी, मान लिया इसमें 100 प्रदेश है, तो ये दोनों का मिला के कितना प्रदेश होगा, 100 गुना 100 होगा। अपने चलिए 10 लेते हैं, 100 में अपने मेरे कोई संख्या बोलने में ये हो जाता है, 10 प्रदेश मान लीजिए एक जगत श्रेणी में, फिर उसके बगल में दूसरी जगत श्रेणी, उसमें 10 प्रदेश हैं, तो जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी, तो 10 गुना 10। वास्तव में क्या हो रहा है, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से, मान जगत श्रेणी के जितने प्रदेश हैं, मान लीजिए 5000 प्रदेश है, तो 5000 प्रदेश ऐसे चौड़ाई में भी लेना है, ठीक है ना, तब वो एरिया निकलता है ना, लंबाई इंटू चौड़ाई निकलती है एरिया। तो ऐसे मान लीजिए जितने प्रदेश है 500, ऐसे भी 500 प्रदेश, तब वो 500 प्रदेश लंबे लंबे पूरे वहां तक, ऐसे 500 और ऐसे भी 500, वो कहाँ तक 500, जहां तक वो ऊपर 500 है वहां तक 500 या 5000 जो भी, तो इसको कह देंगे जगत प्रतर। जगत श्रेणी इंटू जगत श्रेणी इज इक्वल टू जगत प्रतर। जैसे एक रूम का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, हम लोग बोलते हैं ना जब घर वगैरह लेते हैं, भैया रूम कितना बड़ा, तो 10 बाई 12 का है, इस तरह से बोलते हैं ना, 10 फीट बाई 12 फीट का है, तो 10 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 120 क्या हो गया, वो वर्ग फीट। तो यहाँ पर वही वर्ग फीट नहीं देकर के यहाँ पर आ रहा है जगत प्रतर। तो जगत श्रेणी की लंबाई इंटू चौड़ाई होगी क्या फिर, मतलब क्या होगा उसमें? हाँ वही उतने प्रदेश, वही समझा है ना हमने पेंसिल से, कि मान लीजिए ये 500 प्रदेश हैं और ये 500 प्रदेश ऐसे पूरे ऊपर तक गए 500 500, तभी तो अगर एक ही लाइन होगी तो नहीं होगा ना, 500 इधर तब तो जोड़ने से हो जाएगा, 500 इधर और 500 इधर, तो कितने होंगे, 500 में 500 जोड़ दिया, 1000 हो गया। तब स्क्वायर नहीं कर सकते ना, स्क्वायर करने के लिए 500 ऐसे हैं और ऐसे 500 ऊपर तक 500 500 गए हैं, तो हो गया ना, कमरे के जैसे क्षेत्रफल हो गया, लंबाई चौड़ाई। तो ये कह रहे हैं जगत प्रतर किसे कहते हैं, जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो जगत प्रतर कहलाता है। जैसे 49 हो गया ना, जगत श्रेणी 7 राजू है तो 49 हो गया, 7 को 7 से गुना करा तो 49 हो गया। हाँ लेकिन है ना 49 और ये तो क्या 7 क्या है, 7 राजू है। हाँ 7 राजू है, 7 राजू है, तो अपने इसको 49 राजू नहीं कह सकते, जगत प्रतर बोलेंगे। एक जगत नहीं 49 राजू नहीं आता है इसमें। जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुना करके इसका नाम जगत प्रतर ही है, इसकी संख्या नहीं है, क्योंकि आकाश के प्रदेशों की संख्या असंख्यात है, तो संख्या में कैसे आपको बताएंगे, बता नहीं सकते ना, इसलिए उसका नाम दे दिया जगत प्रतर। नहीं तो बता ही देते है ना। अगर हम 7 गुना 7 राजू अगर करते हैं तो 49 राजू। अब एक राजू में कितने प्रदेश, यहाँ तो प्रदेशों के हिसाब से गणना चलेगी ना, इसलिए आकाश के प्रदेश के हिसाब से, तो उसको कह दिया जगत प्रतर। राजू किसे कहते हैं, जगत श्रेणी के 7वें भाग को राजू कहते हैं। अब जगत श्रेणी इन्होंने कहा 7 राजू की, तो फिर एक राजू कितना होगा, श्रेणी का 7वां भाग, है ना, सीधा ऐसा है ना। लोग समझा दीजिए ना। जगत श्रेणी में एक लोग जगत श्रेणी किसे 7 कहते राजू हैं, की, वापस बताइए ना। एक जगत श्रेणी 7 राजू की। जैसे मान लीजिए एक मीटर कपड़ा 10 रुपए का, तो आधा मीटर कपड़ा कितने का, 5 रुपए का होगा ना। तो उसी तरह एक जगत श्रेणी 7 राजू की, तो एक राजू कितने का, अथवा ऐसे समझिए 1 मीटर कपड़ा 20 रुपए का, तो 10 रुपया में कितना कपड़ा, आधा मीटर। आधा मीटर। आपने क्या किया, मीटर में रुपया का भाग दे दिया, है ना, तो उससे निकल गया। तो उसी तरह जगत श्रेणी कितनी, 7 राजू की, तो एक राजू में कितनी, तो 1/7 जगत श्रेणी, है ना। जिस तरह से कपड़ा में हमने भाग दिया, उसी तरह से एक श्रेणी एक राजू में कितना हो गया, 1/7 जगत श्रेणी।
ऐसे भी कह सकते हैं 7 राजू बराबर 1 जगत श्रेणी, तो 1 राजू बराबर 1/7 जगत श्रेणी, है ना। 7 राजू बराबर 1 श्रेणी, 1 जगत श्रेणी, 7 राजू बराबर 1 जगत श्रेणी, तो 1 राजू बराबर 1/7 जगत श्रेणी, है ना। ठीक है, पकड़ में आ रही है बात। अब आ रही चलते है। हैं। हाँ, अब आगे के प्रश्न में, आगे के क्वेश्चन में नई चीज आ रही है। संख्या प्रमाण के कितने भेद हैं? संख्या प्रमाण माने जो संख्या के द्वारा बताया जाए, ये असंख्यात है, ये संख्यात है, ये अनंत है। तो इस तरह की कितनी तरह की संख्या होती है, कितना तरह का प्रमाण होता है। जैसे आज हम लोग एक आई दाई सैकड़ा हजार गिनते हैं, तो कहाँ तक जाते हैं? तो नील, महानील, और उसके बाद कदम भी आता है शंख, शंख, महाशंख, पद्म, महाशंख शंख, जाके शंख तक, पद्म, शंख, हाँ, शंख महाशंख तक। वहां जाके रुक जाते हैं। तो हमारे लिए गिनती कहाँ तक है? पद्म, महापद्म तक है। तो उसी तरह से यहाँ पर आचार्य कह रहे हैं कि हमारे आगम में संख्या मान माने संख्या से किस मान माने तौलना, गिनना, जानना। तो वो संख्या मान कितनी तरह का है? जिस संख्या से हम 1 2 3 4 आदि संख्या से किसी चीज को जान सके, किसी चीज को पहचान सके, वो मान कितनी तरह का होता है? मान मतलब माप, लीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, गज, फीट, ये जितनी भी चीजें हैं अपने यहाँ, 100 ग्राम है, फीट है, जगत है, मीटर है, ये जितनी, ये सब क्या कहलाता है? लौकिक मान कहलाता है। और जो हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं संख्या मान, ये अलौकिक मान कहलाता है। मान मतलब किसी भी चीज का माप लेना, वो माप लेने का जरिया लीटर, मीटर हो, माप लेने का फीट, किलोमीटर, मील हो, है ना, औंस हो, कुछ भी हो, कोई भी जो माप लेने की चीज रहती है, जिससे मापा जाता है कुछ भी चीज, उसको मान कहते हैं। तो ये जो आगे संख्या प्रमाण के कितने भेद हैं, यानी जो संख्या प्रमाण नापी जाती है अपने अलौकिक गणित में, अपने इसकी बात नहीं है, इसमें लौकिक गणित का कोई इसमें चीज नहीं है, तो वो कितनी तरह से मापा जाता है उसको अब आगे बता रहे हैं। तो कहते संख्यात, असंख्यात और अनंत के भेद से संख्या प्रमाण 3 तरह का है। सबसे पहले क्या बताए? संख्यात, असंख्यात, अनंत। हम लोग सबको परिचित हैं तीन शब्दों से। उसमें कहते संख्यात एक ही प्रकार का है, 3 तरह का दिए, संख्यात, असंख्यात और अनंत। तो कहते हैं उसमें संख्यात एक ही प्रकार का है, बाकी असंख्यात और अनंत में आचार्य भेद कर रहे हैं। परितानंत, परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात, असंख्याता असंख्यात। फिर वही भेद कर रहे हैं अनंत में, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। तो ये क्या हो गया? अनंतानंत के 3 भेद हुए। असंख्यात मैं इसमें से पढ़ के नहीं बता रही हूँ, जवानी बता रही हूँ, आप लोग मेरे को देखेंगे तो ज्यादा आप लोग को समझ में आएगा, क्योंकि मैं किताब से, अगर मैं कुछ और बोल रही हूँ, किताब में कैसे सेंटेंस लिखे मैं दूसरी तरह से, तो क्या कि आप एकदम नहीं समझ पाएंगे। मैं जवानी बता हाँ, ललिता जी वो कुछ दूसरा सेंटेंस लिखा हुआ, आपने बोला जगत श्रेणी को जगत श्रेणी से गुणा, और यहाँ इसमें लिखा हुआ जगत श्रेणी के वर्ग को जगत श्रेणी प्लस जगत प्लस कर दिया, जगत श्रेणी प्लस वो गलत है भाभी, भाभी वो गलत है। वही रॉन्ग, फिर हम लोग जब याद करेंगे ना तो रॉन्ग हो जाएगा, फिर इसको फिर इंटू कर देते हैं ना, जगत श्रेणी इंटू जगत। भाभी कल आई थी ये बात, कल मैंने करवाया भी था, लाल वाली बड़ी वाली किताब में तो गुना ही है भाभी। आप ये छोटी वाली किताब है ना आप लोग के पास, उसमें प्लस है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक। तो अभी जवानी समझा रही हूँ ना, तो आप लोग मेरे को देखेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा, फिर अपन किताब से पढ़ लेते हैं। तो हम लोग क्या जानना चाह रहे हैं? अलौकिक मान जानना चाह रहे हैं। मान किसे कहते हैं? जिससे किसी भी वस्तु को नापा जाता है, उसको मान कहते हैं। वस्तु वो मीटर, लीटर, किसी भी चीज, मतलब कहने का मतलब लिक्विड, ठोस, कुछ भी हो सकती है, गैस फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, उसको नापने का जो जरिया होता है, उस नापने के जरिए को मान कहा जाता है। यहाँ हम अलौकिक मान जानने जा रहे हैं, यहाँ लौकिक मान की कोई चर्चा नहीं है। तो वो कहते हैं कि अलौकिक मान सबसे पहले कहा उन्होंने कि 3 तरह का होता है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। फिर वो कहते हैं संख्यात एक ही प्रकार का होता है, परंतु असंख्यात 3 प्रकार का होता है, अनंत भी 3 प्रकार का होता है। परितानंत, परितासंख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता असंख्यात। उसी तरह से परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत, ये 3 भेद हो गए। ऐसे भेद युक्तानंत, परितानंत, अनंतानंत
संख्यात के नहीं हैं, वो एक ही है। तो क्या हो गया, 3 और 3 6 और 1 7 हो गया। इन सातों का फिर जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, इन सातों के 3-3 भेद हैं। तो कितने भेद हो गए, 21। इस 21 भेदों को चूंकि मैं इसलिए बुलवाना चाह रही हूँ, मैं भी बोलती नहीं हूँ तो मैं भी अटक रही हूँ बोलने में। मैं अपना अनुभव से आप लोगों से शेयर करती हूँ। आप लोगों को एक एक करके सबको ये 9 भेद अभी बोलने हैं। शुरू करते हैं, मंजू जैन, जयपुर। पहले तो जो ये अलौकिक मान है वो 3 तरह के होता है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात एक ही तरह का होता है, असंख्यात 3 तरह का, परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात और असंख्याता असंख्यात। और इसी तरह जो क्या बोल रहे हैं अनंत, वो भी 3 तरह का, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। तो 3 3 6 1 7, ये तीनों 3 तरह के, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट। तो 7 × 3 21। 21, 7 या 21, बहुत अच्छा। किरण भाभी बोलेंगे, सबको बोलना है, एक पारी पारी से सबको बोलना है, इसलिए सब अपने आप को तैयार रखें। हाँ, संख्या पहले संख्यात प्रमाण के हिसाब से संख्यात, असंख्यात और अनंत के भेद से संख्या प्रमाण का 3 भेद, और परिसंख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात संख्यात के भेद से 3 प्रकार का, असंख्यात 3 प्रकार का, और ये फिर इसके भी 3, परितानंद और युक्तानंद और अनंतानंद के भी 3 प्रकार हो गए। इस प्रकार ये इन तीनों के जो 3 के जो 7 मिला के जो भेद हुए, ये 7 × 3 21 हो गए। और इनके भी जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के भेद से ये भी 3 हो गए, और ये इनको 7 × 3 तो 21 भेद हुए। बहुत सुंदर। चलिए पिछला जैन। वो जो है संख्यात, असंख्यात और अनंत के हिसाब के नाप से 3 भेद हो गए, और संख्यात अकेला एक है, और असंख्यात के 3 भेद हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता असंख्यात। अनंत के भी 3 भेद हैं, परिता अनंत, युक्तानंत और अनंतानंत। इस तरह से 3 और 6 ये हो गए, एक संख्यात का मिल गया तो 7 हो गए। इनके भी 3 भेद हैं, एक जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट। ऐसे मिला के 7 के 7 के 21 भेद हो गए। अब इतने लोग तो आप लोग बोले, चूंकि मैं भी नहीं बोली थी इसलिए मैं आप लोगों से क्लेम नहीं करूंगी। अब जो बोले वो इनके भी 3 भेद नहीं बोल करके ऐसे बोलना है, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। क्योंकि मैंने अपने में ये पाया है, बिना बोले शब्द आते ही नहीं है मुंह पर, एकदम से जबान रुक जाती है। फिर उसी तरह से हम लोग को क्या बोलना है, जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात और उत्कृष्ट परिता संख्यात। जघन्य युक्ता संख्यात पर देखिए बोलने में, देखिए कैसे गड़बड़ा रही हूँ ना। तो मध्यम परिता, मध्यम युक्ता संख्यात और उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, इस तरह से बोलना। मधु जी आप बोल रही हैं? संख्या प्रमाण के अनुसार इनके 3 भेद है, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात एक है, असंख्यात के 3 भेद हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्यात संख्यात, और अनंत के भी 3 भेद हैं। हाँ, एक बार उच्चारण ठीक करा दूं आपका, असंख्याता संख्या, असंख्याता असंख्याता संख्या, है ना। वापस नहीं बोलना है, 1 मिनट मेरे को सुन लीजिए पूरे ध्यान से। असंख्याता, जो कि सभी को सुनना है ना, असंख्याता संख्यात, असंख्याता संख्यात। अनंत के भी 3 भेद है, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। संख्यात, असंख्यात और अनंत ये तीनों मिलके 7 हो गए। अब असंख्यात के 3 भेद हैं, जघन्य असंख्यात, मध्यम असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात। और अनंत के गलत हो रहा है। हाँ, आपने मेन मुख्य का बोल दिया, ये चूंकि अभी कोई बोला भी नहीं था इसलिए वो कठिन चीज तो है ही है, इसीलिए तो बुलवाना चाह रहे हैं।
अब आपने 7 भेद कर दिए, अब 7 भेद के 3-3 भेद करने हैं, है ना। हाँ, तो अपने शुरू कहाँ से करेंगे? संख्यात से शुरू करेंगे। जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, है ना, उत्कृष्ट संख्यात, ऐसे शुरू। फिर अपने कहाँ जाएंगे? परिता असंख्यात को 3 तरह का बोलेंगे, युक्ता असंख्यात को 3 तरह का बोलेंगे, असंख्याता संख्यात को 3 तरह का बोलेंगे, है ना। चलिए ठीक। परिता संख्यात, जगन्य परिता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात और उत्कृष्ट। नहीं बोला जा रहा, कठिन, बहुत कठिन है। तो मैं तो भी गड़बड़ हो रही थी। कठिन है। चलिए बहुत अच्छा बोला आपने, कोई बात नहीं। और कौन कौन है? चलिए बोलिए मैं सुमन जी। बोलूं कविता सेठी? हाँ बुलाते हैं, हाँ सबसे बुलाते हैं। चलिए सुमन जी बोलिए आप। अच्छा, अलौकिक मान मतलब मैं 3 जैसे तरह का बोलती है, हूँ, जिसे मान अगर वैसे कहते हैं। बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं, मैं भी गड़बड़ा रही हूँ, संख्यात, इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग बोलिए। संख्यात, असंख्यात और अनंत के भेद से 3 तरह का है। उसमें संख्यात तो एक ही प्रकार का है, किंतु परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात, असंख्यात के 3 भेद और अनंत के भी 3 भेद है। परिता अनंत, युक्ता अनंत और अनंत अनंत, ये 7 हो गए। 1 संख्यात, 3 असंख्यात और 3 अनंत। इन तीनों के उत्तम, मध्यम और जघन्य के भेद से 3-3 भेद और है। जैसे जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, जघन्य परिता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात और उत्कृष्ट संख्याता संख्यात। नहीं एक मिनट में बोल, नहीं समझ में नहीं लगता। नहीं, सॉरी, जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, जघन्य संख्याता संख्यात, मध्यम संख्याता संख्यात, उत्कृष्ट संख्याता संख्यात, जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत, जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत, जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। और इसका एक आगे क्वेश्चन भी आया है, आगे भव्य और अभव्य जीव राशि का प्रमाण निकालने का आगे पहला भाग में जो प्रश्नोत्तरी अभी एग्जाम होगा उसमें एक क्वेश्चन भी आया है कि अभव्य राशि का क्या प्रमाण है। तो उसमें आया है जघन्य युक्तानंत, जघन्य युक्तानंत प्रमाण अभव्य जीव राशि है और संपूर्ण संसारी जीवों की अभव्य राशि का प्रमाण घटा दे और जो शेष बाकी बचे वो भव्य राशि का प्रमाण है। भव्य राशि का युक्तानंत है, जघन युक्तानंत। ठीक बोल दिया। हाँ बोलिए किनको है? हीरा जी आपको भी बोलना है, ध्यान रखिएगा। हाँ चलिए पहले कौन बोल रहे हो? सरला। अलौकिक गणित में 3 माप होते हैं, संख्यात, असंख्यात, अनंतानंत। अब इनके अलौकिक गणित में 3 मान होते हैं। ये सेंटेंस हम लोग का, और भी लोग बोले हैं, मैं नहीं बोली, ये सेंटेंस गलत है। ये 3 मान अलौकिक गणित के हैं, दोनों में अंतर है ना। अच्छा। अलौकिक गणित में 3 मान होते हैं, इससे क्या मतलब लिखना कि अलौकिक गणित में 3 ही मान है ना। अच्छा। समझिए अंतर। और ये 3 मान अलौकिक गणित के हैं, इससे क्या मतलब निकला कि और भी हैं। सही बात है। सागर है, पल्य है, बहुत सारी चीजें जो कि अपने लोग थोड़ा थोड़ा तो जानते हैं। तो क्या बोलेंगे हम लोग, ये 3 मान जो है ये अलौकिक गणित के हैं। ठीक है। तो संख्यात, असंख्यात और अनंतानंत। अब संख्यात तो एक है, लेकिन असंख्यात अनंत। क्या बोले? अब क्या बोले, फिर से बोलिए तो। संख्यात, असंख्यात, अनंतानंत, ये 3 है। संख्यात, असंख्यात और अनंत। अनंत संख्यात तो एक है, लेकिन असंख्यात और अनंत के 3-3 भेद है। तो संख्यात में युक्तानंत संख्यात और परितानंत युक्ता संख्यात, परिता संख्यात, अनंत अनंत। आप एक बार और सुनिए, आप सुनिए दूसरे का, आपका गलत हो रहा है। बोल आप रुकिए, आपका गलत हो रहा है, एक बार और सुन लीजिए ना। नहीं अब बोल सकती हूँ मैं, एक बार और किसी का सुन लीजिए, है ना, तो ठीक है। चलिए सरिता है कि क्या पांड्या, बीना पांड्या, कौन है? बोलिए आप। सरिता ही है ना आप? वो समझ में नहीं आता आपका। हाँ वो ठीक है। संख्यात, असंख्यात और अनंत
ये तीन संख्या प्रमाण के तीन, ये संख्या इसके तीन प्रकार हैं। इनके तीन प्रकार हैं। संख्यात एक ही प्रकार का है होता है और असंख्यात के तीन हैं। परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। अनंत के भी तीन प्रकार हैं। परितानंत, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। ये तीन प्रकार के। इस तरह ये तीन और एक संख्यात ऐसे मिलाकर के ये 7 प्रकार के हो गए। अब ये सातों प्रकार के भी तीन तीन प्रकार है, तो मिलाकर ये 21 प्रकार के हो जाते हैं। तो इसमें ये संख्या क्या कहते हैं, मध्य, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट, ऐसे करके 3 प्रकार के होते हैं। तो मध्यम परिता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात और मध्यम असंख्याता संख्यात। आप भी ठीक नहीं बोले, अभी तक तो ठीक था, बात का विवेचन आपका भी ठीक नहीं है। 1 मिनट। और कौन कौन, कविता जी से मैं बोलती हूँ। हाँ, मैं बोलती हूँ दीदी। मैं बोलूं क्या? हाँ, संख्या प्रमाण 3 प्रकार के हैं। सबसे सुनेंगे, सबसे एकदम धैर्य रखिए, सबसे सुनेंगे। नहीं, मैं वापस बोलूं क्या? मैं समझ संख्या प्रमाण 3 प्रकार के हैं। नहीं समझ गई। संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात एक ही प्रकार का है, किंतु असंख्यात और अनंत 3 प्रकार के हैं। असंख्यात के 3 प्रकार ये हैं: परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। ऐसे ही अनंत के भी 3 प्रकार हैं: परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। ये सब मिलाकर के कुल हुए 7। अब ये सातों ही 3-3 प्रकार के हैं। तो इसमें सबसे पहले होगा संख्यात का। आप अपना वीडियो चालू करेंगे? हैं? आप अपना वीडियो चालू करेंगे? मेरे को भावभाषा नहीं होती आप लोग से। आप लोग का एकदम मत सोचा करिए कपड़े उपड़े का, बिल्कुल भी। सब घर में ऐसे ही रहते हैं। चलिए। जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और संख्याता संख्यात। जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट संख्यात, है ना? और फिर ऐसे ही उसका होगा फिर आपका असंख्यात का। जघन्य असंख्यात, मध्यम असंख्यात और उत्कृष्ट असंख्यात। फिर ऐसे ही अनंत का होगा, जघन्य अनंत। गलत कर गए। चलिए ललिता जी, मैं बोलूं? एक मिनट मुझे सोचने तो दो, क्या गलत बोला पता तो चले ना। जघन्य, अच्छा, जघन्य युक्ता, वो बोलना भूल गई मैं। जघन्य युक्ता असंख्यात, जघन्य परिता, मध्यम परिता, जघन्य तीनों बोलने पड़ेंगे पहले। जघन्य के तीनों बोल देते हैं। जघन्य नहीं बोलने पड़ेगा, एक के पहले तीनों भेद बोलने पड़ेंगे। जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, ये क्या नाम है, उत्कृष्ट परिता संख्यात। फिर युक्ता संख्यात का तीनों भेद बोलना पड़ेगा। फिर असंख्याता संख्यात का तीनों भेद बोलना पड़ेगा। जितने भी मान चलते हैं जीवकांड जी में, मध्यम असंख्याता संख्यात की संख्या ज्यादा चलती है। अपने लोग को ये 9-27 भेद याद रखना चाहिए। चलिए, आप कौन बोलना चाह रहे हैं? अभी तक तो सबसे अच्छा सुमन जी बोली हैं। सरिता चेन्नई। हाँ, बोलिए। संख्या प्रमाण के कितने भेद है? संख्या प्रमाण के 3 भेद है। मुख्यतः म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, लोग सीख भी रहे हैं ना। सबको म्यूट कर लीजिए प्लीज। संख्या प्रमाण के मुख्य रूप से 3 भेद है: संख्यात, असंख्यात और अनंत। इसके संख्यात का तो एक ही भेद है, लेकिन असंख्यात के वापस 3 भेद है: परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। और अनंत के भी 3 भेद है: परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। इस तरह ये 7 भेद हुए। संख्यात के 1, असंख्यात के 3 और अनंत के 3। ये कुल मिलाकर 7 भेद हुए। इन तीनों के भी जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट की अपेक्षा से 3-3 भेद और होने से कुल मिला के 7 × 3 = 21, 21 भेद हो जाते हैं। तो 21 भेद में संख्यात का जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। फिर परिता संख्यात में जघन्य परिता संख्यात,
मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात, जगन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात और उत्कृष्ट युक्ता संख्यात, जगन्य असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट मध्यम असंख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। और उसके बाद में परितानंत के भी 3 भेद हो जाते हैं, जगन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत। और जगन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत, जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। इस तरह ये कुल मिलाकर 21 भेद कुल हो जाते हैं। बहुत सुंदर। चलिए अब कौन बोल रहा है? चलिए सरराज जी पाटनी। जय जिनेन्द्र बोल देते हैं। अलौकिक मान में संख्या प्रमाण के 3 भेद संख्यात, असंख्यात और अनंत के भेद से होते हैं। संख्यात एक ही प्रकार का होता है, किंतु असंख्यात के 3 भेद होते हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात। इस प्रकार 3 भेद असंख्यात के। फिर अनंत के भी 3 भेद होते हैं, परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। इस प्रकार संख्यात का 1, असंख्यात के 3 और अनंत के 3 7 भेद होते हैं। इन 7 भेदों के 3 मध्यम, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद होते हैं। संख्यात के 3 भेद, जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। असंख्यात के जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात। युक्ता संख्यात में जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। फिर अनंत के में जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत, जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत, जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। इस प्रकार सातों के 3 भेद करके 21 भेद कुल संख्या प्रमाण के होते हैं। ये हीरा जी पांड्या आप दोबारा बोलना चाह रही थी, एक बार बोलिए। हीरा जी पांड्या नहीं है क्या? सबका वीडियो ऑफ रहने से समझ में नहीं आता। मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप। सरिता जी हाँ बोलिए। हाँ, दोग दे रही हूँ जय जिनेन्द्र। मेरे को लगता है कोई है ही नहीं, सब खाली वीडियो ऑफ कर रखे हैं, इसका मतलब कोई है ही नहीं, क्या रहा जाने। संख्यात, असंख्यात और अनंत के भेद से संख्यात, असंख्यात और अनंत ये 3 मान अलौकिक गणित के हैं। इनमें संख्यात एक ही प्रकार का है, किंतु असंख्यात और अनंत के 3 प्रकार हैं। परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्याता संख्यात ये असंख्यात के 3 प्रकार हैं। परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत ये अनंत के 3 प्रकार हैं। इस प्रकार ये 7 भेद हो गए। इन 7 स्थान के भी जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 प्रकार है। संख्यात, जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। असंख्यात में जगन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात और अनंत परिता संख्यात। जगन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात और अनंत युक्ता संख्यात। जगन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। अनंत में भी जगन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत। जगन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत। जगन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। इस प्रकार संख्यात, असंख्यात और अनंत तीनों के जगन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 21 भेद संख्या प्रमाण के हो जाते हैं। नीलम जैन सामने कौन बोलेंगे क्या आप? बोले अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, अनम्यूट। संख्या प्रमाण के 3 भेद होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत।
संख्यात का एक ही भेद होता है, खाली एक ही है संख्यात, और असंख्यात के 3 भेद होते हैं और अनंत के 3 भेद होते हैं। संख्यात के 3 भेद परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात, और अनंत के 3 भेद परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत। इनके इस तरह 7 भेद हो गए। ये 7 भेदों में जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट से 3 भेद मिलाने से 21 होते हैं। इनके संख्यात के होंगे जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। फिर असंख्यात के होंगे परिता, जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात। जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। फिर अनंत के होंगे जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत। फिर जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत। जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। इस तरह यह 21 भेद। बहुत सुंदर। जेठी भाई साहब हैं क्या? जेठी गंगवाल जी? सब गायब हो गया। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र बोलेंगे भाई साहब? हाँ बोलता हूँ। संख्यात, असंख्यात और अनंत, ये 3 लौकिक गणित में 3 प्रमाण हैं। ये 3 प्रमाण में अलौकिक गणित में, अलौकिक गणित में ये 3 प्रमाण हैं। तो इसमें संख्यात जो है वो एक ही प्रकार का है। असंख्यात और अनंत ये 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार परिता असंख्यात, युक्ता असंख्यात और संख्यात असंख्यात। और अनंत में अगर असंख्यात बोल रहे हैं तो फिर युक्त बोलिए, है ना? युक्त असंख्यात, और नहीं तो युक्ता संख्यात। युक्ता बोलते हैं तो संख्यात बोलिए। अच्छा, वैसे ही अनंत में परितानंद, युक्तानंत और अनंतानंत, इस प्रकार 7 भेद हो गए। इस प्रकार 7 भेद हो गए। ये 7 भेदों के भी आगे जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट के हिसाब से और 3 भेद होते हैं। जैसे जघन्य संख्यात, मध्यम संख्या और उत्कृष्ट संख्या। जघन्य परिता असंख्यात, जघन्य मध्यम युक्ता संख्यात और उत्कृष्ट संख्याता संख्यात। और अनंत के भी परितानंत, उत्तम जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। इस तरह हर एक के 3 होने से 7 के 7 या 21 प्रमाण हो जाते हैं। बहुत सुंदर। बबीता जी जैन आप बोलेंगे? हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ जय जिनेन्द्र। हाँ, संख्या प्रमाण के अलौकिक गणित से 3 भेद होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। संख्यात 3 प्रकार के, संख्यात एक ही प्रकार का होता है। असंख्यात 3 प्रकार के होते हैं, परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात। और अनंत भी 3 प्रकार के होते हैं, परितानंत, युक्तानंत, अनंतानंत। ये मिला करके कुल 7 भेद होते हैं। और उस 7वें स्थान में जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट के हिसाब से ये 3 प्रकार की ओर होते हैं। तो कुल 21 भेद होते हैं। संख्यात के होते हैं जघन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। और असंख्यात के 3 भेद में होते हैं, जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, उत्कृष्ट परिता संख्यात। फिर युक्ता संख्यात, जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात, उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। फिर असंख्याता संख्यात, जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम संख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। ये असंख्यात के भेद हुए। अब अनंत के 3 भेद में जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत, उत्कृष्ट परितानंत। जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत, उत्कृष्ट युक्तानंत। फिर जघन अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत, उत्कृष्ट अनंतानंत। इस तरह के पूरा मिला करके 7 into 3 21 भेद होते हैं। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा बोला आपने।
और कोई बोलने वाले हैं क्या? निमित चंद भाई साहब हाँ। आप हैं क्या? आप हैं तो आप बोलिए, अगर हैं तो मुझे पता नहीं आप हैं कि नहीं। आपका आप बोल रहे हैं क्या निमित हाँ चंद भाई बोल रहा हूँ साहब? बोल रहा हूँ ठीक है। संख्यात, असंख्यात और अनंत के भेद से संख्यात प्रमाण 3 प्रकार का होता है। इसमें संख्यात केवल एक ही प्रकार का होता है और परिता संख्यात, युक्ता संख्यात और असंख्यात संख्यात के भेद से असंख्यात 3 प्रकार का होता है और परितानंत, युक्तानंत और अनंतानंत के हिसाब से अनंत भी 3 प्रकार के होते हैं। इस प्रकार से कुल 7 भेद हुए। इनके फिर जघन, मध्यम और उत्कृष्ट के भेद से 3 प्रकार होते हैं, कुल 21 हो गए। अब इसमें संख्यात में पहले जघन संख्यात, फिर मध्यम संख्यात, फिर उत्कृष्ट संख्यात, फिर जघन परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात और उत्कृष्ट परिता संख्यात, फिर जघन युक्ता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात और उत्कृष्ट परिता संख्यात, फिर जघन असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात, फिर जघन परितानंत, मध्यम परितानंत और उत्कृष्ट परितानंत, फिर जघन युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत, फिर जघन अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। इस प्रकार से कुल 21 भेद हो गए। भाई साहब देखिए, अपने लोग सबको प्रणाम करने लायक हैं। ये कितने बुजुर्ग हैं और कितनी बढ़िया से बोले। आपके चरणों में मेरा प्रणाम है, कोटि कोटि। बहुत अच्छा हाँ जी, आपने बोला। नहीं ऐसा नहीं है। नहीं जब गुरु तो गुरु इतने रहता है। बुजुर्ग होके इतना बढ़िया से बोले, बोलिए थोड़ा, बहुत अच्छा लगा। चलिए, ये शशि जैन जयपुर कौन है, बोलेंगे क्या? हाँ मैं हूँ। जय जिनेन्द्र ललिता जी। जय जिनेन्द्र। हाँ जय हाँ मैं बोलती हूँ अलौकिक गण। वीडियो हाँ। चालू करिए, ऐसे भाव भाव में नहीं होती है फिर। ओके। चलिए। जय जिनेन्द्र। हाँ। अलौकिक गणित में संख्या प्रमाण के 3 भेद होते हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। और इसमें संख्यात तो एक ही प्रकार का होता है, लेकिन असंख्यात और अनंत 3 प्रकार के होते हैं। पहला परिता संख्यात, दूसरा युक्ता संख्यात और तीसरा असंख्याता संख्यात। इसी तरह अनंत के 3 भेद है, परितानंत और युक्तानंत और अनंतानंत। इस प्रकार कुल मिलाकर 7 भेद हो गए और इन 7 भेदों के भी 3 भेद हैं। टोटल 21 भेद हो गए। उसमें है उत्कृष्ट, मध्यम और नहीं, जघन्य, मध्यम, उत्कृष्ट रूप में। तो पहला है जघन्य संख्यात, असंख्याता संख्यात, नहीं उत्कृष्ट संख्यात। फिर उसके असंख्यात के 3 भेद है, परिता संख्यात के 3 भेद है, जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात और उत्कृष्ट परिता संख्यात। और जघन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात और अनंत युक्ता संख्यात, युक्ता संख्यात। और उसके जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। इसी तरह जघन्य परितानंत, मध्यम परितानंत और उत्कृष्ट परितानंत। और जघन्य युक्तानंत, मध्यम युक्तानंत और उत्कृष्ट युक्तानंत। और जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। इस प्रकार कुल मिलाकर लोक संख्या प्रमाण के 21 भेद हो गए। बहुत सुंदर। विजय ढोलिया जी आप बोलेंगे क्या? विजया जी, विजया जी हैं क्या? रमेश जैन के नाम से कौन है भाई, बोलेंगे क्या? प्रणाम दीदी। हाँ बोलिए, आप बोलेंगे? जो अलौकिक संख्या प्रमाण है उसके 3 भेद हैं। ना वीडियो चालू करिए, वीडियो चालू करिए। बोलिए।
अलौकिक गणित के प्रमाण के 3 भेद है, संख्यात, असंख्यात और अनंतानंत। इसमें संख्यात के तो कोई भेद नहीं, एक ही भेद है, और असंख्यात के 3 भेद है। इसमें है परिता असंख्यात, युक्त असंख्यात और असंख्याता संख्यात। उसके बाद जो अनंतानंत है उसके भी 3 भेद है, परिता अनंत नहीं, अनंत, केवल अनंत अनंत, बोलना है हाँ ना। अनंत, जी गलती हो अनंतानंत तो गई। भेद हो जाएगा अनंत उसका। के 3 अनंत के भेद है, 3 भेद। परितानंत, युक्त्यानंत और अनंतानंत। इस प्रकार 3 और 3 6 और 1 संख्या थी, इस प्रकार 7 भेद हुए। इन सातों के भी फिर से 3 भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। जैसे संख्या क्या है, उत्कृष्ट संख्या, मध्यम संख्या और जघन्य संख्या, ये 3 हुए। उसी प्रकार परिता असंख्यात के 3 भेद, उत्कृष्ट, मध्यम और जघन्य के हिसाब से। जघन्य है ना, जघन्य से चलिएगा, जघन्य से। जी जी जी, हरिता फोन बंद जघन्य, कर। परिता संख्यात, जघन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात और उत्कृष्ट परिता संख्यात, ये 3 हुए। फिर युक्त्या असंख्यात, जघन्य युक्त्या संख्यात, मध्यम युक्त्या असंख्यात और उत्कृष्ट युक्त्या असंख्यात, ये 3 हुए। और फिर असंख्याता संख्यात के 3 भेद, जघन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात और उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात, ये 3। अब आगे इसके युक्त अनंत, हाँ, अनंत के 3 भेद। तो इसमें अनंत में है जघन्य युक्त परिता अनंत, हाँ परित्यानंत, मध्यम अपरितानंत और उत्कृष्ट परित्यानंत। फिर इसके बाद युक्त्यानंत के भेद, हाँ जी, जघन्य युक्त्यानंत, मध्यम युक्त्यानंत और उत्कृष्ट युक्त्यानंत। फिर जघन्य अनंतानंत, मध्यम अनंतानंत और उत्कृष्ट अनंतानंत। इस प्रकार ये 7 और वो 3 ऐसे मिला के 21 भेद इनके हो जाते हैं। प्रणाम दीदी, सभी को सादर जय। बोला, बहुत सुंदर बोला आपने। और कोई है क्या बोलने वाले में? देखिए आप लोग को, मुझे पता नहीं आप लोग को अच्छा लगा कि नहीं, पर मैं ये बताना चाह रही हूँ, देखिए कितनी कठिनाई हो रही है बोलने में, है ना, कितनी कठिनाई हो रही है बोलने। मेरे को भी हो रही है, आपकी को नहीं हो रही है? मेरे को लगा। एक बार अब इसको जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। सरोज, सरोज तू बोल, 2-4 तो नाम बोल। सरोज सरावगी, मेरी फ्रेंड, बोल कुछ यार। यहाँ थोड़ी ऐसे थोड़ी होता है, कुछ तो बोल। इसके बाद मैं बोलूंगी दीदी, वो बोल देंगे, उनके बाद मैं बोलूंगी। अच्छा ठीक है, बोल सरोज। क्या हुआ, म्यूट क्यों कर ली? म्यूट है तेरा सरोज, तेरा म्यूट है। बोल पहले, आवाज दे, आवाज नहीं है। हाँ, म्यूट नहीं आ रहा होगा खोलना, भाई ये बताने। और इसको अपने लोग को लगता है, बहुत से लोग है ना सोते ऊपर से गायब हैं, खुला हुआ है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कौन बार बार सुने। पर ये तो किनकी वाणी है? ये मेरी वाणी थोड़ी है, ये तो जिनेंद्र की वाणी है। जिनेंद्र की वाणी को तो किसी भी रूप में कैसे भी सुनते रहो कान में। एक पूजा कान में जा रही है, और अगर ये शब्द कान में जा रहे हैं तो ये शब्द पूजा के शब्द से कम नहीं है। तो ये शब्द कान में लगातार जा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। हाँ, चलो सरोज बोलो। ये करो ना, अनम्यूट करो, मम्मी को अनम्यूट करो। हाँ, संख्या 3 भेद, अनंत अनंत, जय जिनेंद्र।
जय जिनेन्द्र। संख्या अनंत के भेद से संख्या प्रमाण 3 प्रकार का है। संख्यात 1 प्रकार का है, किंतु परिता संख्या, युक्ता संख्या, भेद से संख्या 3 प्रकार का है। तथा परितानंद, युक्तानंद, अनंतानंद से भेद से अनंत भी 3 प्रकार का है। इस प्रकार तीनों के कुल 7 भेद हैं। 7 भेद स्थान ठीक है, कोई बात नहीं सरोज, इतना बोलिए बहुत। तीनों का खाली ऐसे बोल दे, जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट 3 भेद होते हैं। उत्तम, मध्यम, जघन्य, उत्कृष्ट के भेद है। तीनों मिला के श्रृंगार के प्रमाण से कुल 7 मिला के 21 भेद होते हैं। चलो बहुत अच्छा बोली, तो सही है। बोला नहीं जा रहा, कोशिश करूंगी बोलने की। अरे मेरे से नहीं बोला जा रहा सरोज, मैं भी लड़खड़ा रही हूँ, सभी लड़खड़ा रहे हैं। लेकिन सोच रही हूँ बोलूं बोला नहीं जा रहा। चलिए मधु जी, आप फिर बोलना चाह रही हैं, बोलिए आप। संख्या प्रमाण के 3 भेद हैं, संख्यात, असंख्यात और अनंत। ये इनके संख्यात 1 हैं, असंख्यात 3 प्रकार के हैं और अनंत भी 3 प्रकार के हैं। टोटल ये 7 प्रकार के हो गए। इन 7 के भी 3 भेद हैं। संख्यात, जटिल संख्यात, मध्यम संख्यात और उत्कृष्ट संख्यात। असंख्यात, जटिल परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात और जगन्य युक्ता संख्यात। जगन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता असंख्यात, जगन्य असंख्यात, असंख्याता संख्यात और मध्यम असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। अनंत के भी जगन्य परितानंद, मध्यम परितानंद, उत्कृष्ट युक्तानंद, जगन्य युक्तानंद, मध्यम युक्तानंद, उत्कृष्ट युक्तानंद, जगन्य अनंतानंद, मध्यम अनंतानंद, उत्कृष्ट अनंतानंद। इस प्रकार तीनों 7 into 3 21 भेद हो गए सब मिला के। ललिता भाभी, मैं रोक दिया था, आप बीच में बोल रही हूँ। हाँ बोलिए, आप तो चले गए थे, लगता है मैं बहुत पुकारी आपको। हाँ, हीरा को बहुत पुकारे ललिता जी, थी नहीं। संख्यात अनंत के हिसाब से अलौकिक गणित में 3 मान और ये भी है। तो इसमें संख्यात तो 1 ही प्रकार का है, किंतु परिता संख्यात, युक्ता संख्यात, असंख्याता संख्यात के भेद से संख्यात के 3 भेद हैं। और परितानंद, युक्तानंद किसके? असंख्यात के। हाँ ठीक है, 3 भेद है। और परितानंद, युक्तानंद, अनंतानंद के हिसाब से अनंत के 3 भेद है। इस तरह ये कुल मिला के 7 हुए, लेकिन इन तीनों के भी उत्तम, मध्यम, जगन्य के हिसाब से 21 भेद हो जाते हैं। तो असंख्यात का पहले संख्यात का है जगन्य संख्यात, मध्यम संख्यात, उत्तम संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात, सॉरी उत्कृष्ट संख्यात। फिर नहीं सॉरी, हाँ ठीक है, संख्यात का। अच्छा, असंख्यात का है परिता संख्यात में जगन्य परिता संख्यात, मध्यम परिता संख्यात, जगन्य उत्कृष्ट परिता संख्यात। फिर युक्ता संख्यात में है जगन्य युक्ता संख्यात, मध्यम युक्ता संख्यात और उत्कृष्ट युक्ता संख्यात। फिर असंख्याता संख्यात में है जगन्य असंख्याता संख्यात, मध्यम असंख्याता संख्यात, उत्कृष्ट असंख्याता संख्यात। फिर अनंत के भेद के में 3 ये हैं, उत्तम परितानंद, जगन्य परितानंद, मध्यम परितानंद और उत्कृष्ट परितानंद। फिर युक्तानंद का है जगन्य युक्तानंद, मध्यम युक्तानंद और उत्कृष्ट युक्तानंद। फिर अनंतानंद का हुआ जगन्य अनंतानंद, मध्यम अनंतानंद और उत्कृष्ट अनंतानंद। इस प्रकार सब मिला के ये 21 भेद होते हैं। मैं समझती हूँ जितने ग्रुप में लोग बोले हैं वो कोई भी अभी 21 भेद नहीं भूलेंगे, मेरे को ये पक्की उम्मीद है। नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। बुलवा लिए ना, और सब आप लोग जितने ग्रुप में लाइव बैठे हैं ना, वो तो कभी नहीं भूलेंगे। जो चले गए हैं केवल ऑन करके, उनका तो मैं नहीं जान सकती, लेकिन जो बैठ के सुने हैं इतनी बार, उनको तो अब कभी नहीं भूलने का है ये। ललिता दीदी, मैं 1 मिनट बोलना चाह रही हूँ। प्रणाम करती हूँ आपको। मेरे पास यहाँ कुछ नहीं, मैं बाहर हूँ, फिर भी आपने इतने लोगों से बुलवाया, तो
याद हो गया, भले ही बोलने में कुछ अटके हो, लेकिन बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से याद करवा आप दिया। लोग मेरे को बोलने मत कह दीजिएगा बस मैं भी गड़बड़ाऊंगा। ये तो आप नींद में भी पूछोगे तो बोल देंगे अब तो। नींद बहुत में अच्छा भी। ऐसी ही मंजू भाई पढ़ाई ने होनी पूरा याद चाहिए। किया। मंजू भाई ने बहुत पूरा अच्छा। याद किया। ऐसी ही रात पढ़ाई सोने के होनी बाद चाहिए। फिर सोचेंगे एक बार, क्यों? जब लेट जाएंगे ना रात में तो फिर सोचेंगे 1-2 बार, ये वापस चिंतन